कि जसप्रीत बुमराह दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, पर जो बड़ी और ज़्यादा खतरनाक बात है वो ये है कि वहाँ से जोफ्रा आर्चर की वापसी होते हुए दिख रही है, क्योंकि उन्होंने अभी पीछे एक काउंटी मैच अपना खेल लिया था, जो उनके लिए माना जा रहा था कि थोड़ा वार्म अप भी हो जाएगा और थोड़ा उनकी बॉडी भी चेक हो जाएगी कि भाई वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जोफ्रा आर्चर की वापसी से डेफिनेटली इंग्लैंड थोड़ा बहुत तो मजबूत होगा, बट इंडिया बिना जसप्रीत बुमराह के बहुत ज़्यादा कमज़ोर न हो जाए, क्योंकि आपकी गेंदबाजी पे आपने वैसे ही बहुत सवाल उठाए थे, अब उस पर बुमराह भी नहीं होंगे तो फिर तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क। खबर क्या है, बुमराह है या नहीं है? पर अगेन मैं मतलब समझ नहीं पाया शुरू से ही कि 3 टेस्ट खेलेंगे, 3 टेस्ट खेलेंगे, 3 टेस्ट खेलेंगे, जो आता 3 टेस्ट खेलेंगे, एक तो मुझे समझ नहीं होती है इतना रौला डालने की जरूरत क्या है। खिलाओ 3 खिलाओ, 2 खिलाओ, मत खिलाओ, बट ये पोस्टर क्यों चिपका रहे हो? सो वो पहला टेस्ट तो खत्म हो गया, वो खेल गए, 4 टेस्ट मैच बचे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि दूसरा अगर खेलते हैं तो तीसरा खेलेंगे। दूसरा और तीसरा तो बैक टू बैक है ना। हाँ, 4 दिन का गैप है। सो विच मींस कि या दूसरा खेलेंगे या तीसरा खेलेंगे। बिल्कुल। तीसरा कहां पे है? लॉर्ड्स में मुझे लगता है उनको खेलना चाहिए भी। एक तो हर खिलाड़ी खेलना चाहता है, दूसरा वहां पर उनको मदद भी मिलेगी। इसका मतलब अगला टेस्ट मैच तो नहीं खेलेंगे सर, बट इस यहाँ ना, और तीसरा लॉर्ड्स खेलेंगे तो चौथा भी नहीं खेल सकते, क्योंकि वो भी साथ के साथ है। फिर आप फिर वो नहीं सॉरी, नहीं, तीसरे के बाद चौथे में है 1 हफ्ता, 9 दिन है इनफैक्ट। चौथे और पांचवें में टाइम नहीं है, दूसरे तीसरे में टाइम नहीं है, चौथे पांचवें में टाइम नहीं है। तो हो सकता है वो कुछ ऐसा करें कि पहला, तीसरा और पांचवा। मेरा पॉइंट ये है कि आपने बताया जोफ्रा आर्चर आ गए, इंग्लैंड की गेंदबाजी भी कमजोर थी। अब इंग्लैंड को अगर ये पता है कि वो नहीं खेल रहे बर्मिंघम एजबेस्टन टेस्ट मैच, तो वो आपको ग्रास दे देंगे। लेकिन सर इसमें सबसे पहली बात ये कि मतलब अगर टीम मैनेजमेंट का ये कॉल है या फिर अगर प्लेयर का कॉल है, तो ये तो प्लेयर का कॉल है ना। ठीक है, अगर ये प्लेयर प्लस आपको जो फिजियो है उनका भी वो भी आपको बता, ये तो प्लान है ना, मतलब नहीं, ठीक है, चलिए प्लान है, जो वर्कलोड मैनेजमेंट का जो वर्कलोड है उसमें लिखा गया है, तो हाँ मतलब मेंटेन किया गया है। कितने ओवर, 40-45 ओवर डाल चुके हैं पहले मैच में, तो अब उनको थोड़ा सा आराम देना पड़ेगा। और एक चीज आप भूल रहे हैं कि 5वें दिन सुबह जब हम उठे थे इंडिया में, तो खबर आई थी कि वो शायद पूरी तरह फिट नहीं है, इफ यू रिमेंबर। फिर मैंने देखा सिलसिलेवार तरीके से जितने लोग इंग्लैंड मीडिया गए हैं, तो सबने फिर बताया कि नहीं वो फिट है। तो किसी टीम मैनेजमेंट की तरफ से गया होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डोंट पैनिक, इज फिट। उन्होंने कितने ओवर डाले थे? पहले दिन उन्होंने डाले थे 3 ओवर, शाम को चौथे दिन। 5वें दिन कितने ओवर डाले? टोटल कितने डाले उन्होंने? 19, यानी कि उन्होंने 16 ओवर डाले। उन्होंने पूरी कोशिश की, बट लास्ट 80-85 रन जब रह गए थे और आप 5 आउट कर चुके थे, उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने बॉल नहीं डाला। वो तो सर एक कंसर्न है ही है कि उस क्रूशियल मोमेंट पर जहां पर अगर वो डालते गेंद तो हो सकता है कुछ सफलता मिल जाती। भाई क्यों नहीं डाला, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। क्यों नहीं डाला? हो सकता है कि उस टाइम तक जो आप बात कह रहे हैं कि वो थोड़ी सी उनको अगर परेशानी लग रही थी बिकॉज ऑफ एनी इंजरी जो मे बी वो कैरी कर रहे हो इस वक्त, हो सकता है कि वो सो फिर तो दूसरा टेस्ट मैच इंजरी नहीं, मतलब है जो भी खिंच गया, ये हो गया, वो हो गया, आप चांस नहीं लेना चाहते। लेकिन अगर आप चांस, ठीक है, आपके हाथ से पहला मैच निकल गया, दूसरा मैच आपके लिए मतलब आपके लिए तो हर एक मैच टेस्ट है ना। यहाँ पर आप जा रहे हो एजबेस्टन में खेलने के लिए, आपका इंडिया का एजबेस्टन में रिकॉर्ड सन्नाटे वाला है और आप हार के जा रहे हो और आपका प्राइम गेंदबाज वहां पर नहीं होगा। बाकी 2 लोग या प्लस शार्दुल को हमने देख लिया है पहले मैच में, और उनके ऊपर में भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। वो भी भाई सिराज का और प्रसिद्ध कृष्णा का हमने आखिरी दिन ही देखा कि उन्होंने वो जो भी किया। अब एक दिन आखिरी इनिंग में बुमराह नहीं चले, विकेट नहीं मिली, ऊपर से हम मैच हार गए। अब यहाँ मान लीजिए बुमराह नहीं है, वर्कलोड मैनेजमेंट हो रहा है, नहीं है, नुकसान किसका है इसमें? नुकसान तो भारतीय टीम का। देखो बुमराह है या नहीं है तो वो नहीं है ना यार, आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, वो आपकी मजबूरी है। अगर वो नहीं है तो आप जितना मर्जी डिबेट कर लें, जिरा कर लें, वो नहीं हो सकते ना भाई। आपने जब ये मालूम है सबको कि उनका शरीर नहीं अलाउ करेगा, फॉर एग्जाम्पल सर हमारा पहला मैच खत्म हुआ 25 तारीख को, ठीक है, हम मैच खेलेंगे 2 तारीख को। यार मुझे नहीं पता भाई उन्होंने कैलकुलेशन कैसी की है। मे बी ही वांट्स टू प्ले एट द लॉर्ड्स,
मे बी ही वांट्स अ लॉन्गर रेस्ट, ये भी तो हो सकता है। नहीं, मेरे को बस ये स्पेसिंग आउट देखो ना आप। मतलब सिचुएशन आज की वीडियो में हम आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जिसका आगाज़ हो चुका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड में खेला जा रहा है उसके कैप्टन शुभमन गिल होंगे। शुभमन गिल की निगरानी में इंडिया ने जो प्लेइंग 11 का स्क्वाड तैयार किया है उसमें केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, करुण नायर, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, ऋषभ पंत वगैरह शामिल हैं। सारी की सारी टीम बेहतरीन तौर पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन इंडिया को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ खेलनी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि इसमें पुराने प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर जिनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी को महसूस किए बगैर शुभमन गिल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और इंडिया को एक बेहतरीन टारगेट सेट करने का मौका मिला। इंडिया की टीम में बैट्समैन के अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा एज अ बॉलर टीम में शामिल होंगे। इंग्लैंड की टीम जो कि कई टीमों के साथ टेस्ट मैच खेल चुकी है इसलिए इंग्लैंड की टीम में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मौजूद हैं, जबकि इंडिया की टीम में इस दफ़ा न्यू प्लेयर्स शामिल होंगे। साई सुदर्शन जो कि पहली दफ़ा इंडिया की टीम में एज अ टेस्ट मैच बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हैं, उन्होंने कुछ खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जबकि यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्म किया और 111 स्कोर बनाए और केएल राहुल ने भी बहुत बेहतरीन बैटिंग की। केएल राहुल जो कि इस वक्त आउट हो चुके हैं। इंडिया की टीम को ये टेस्ट मैच सीरीज़ जीतना बहुत लाजमी है क्योंकि इस दफ़ा उनके कैप्टन शुभमन गिल हैं जो कि एक न्यू कैप्टन के तौर पे इंडिया की टीम में शामिल हुए हैं। इससे पहले शुभमन गिल रोहित शर्मा और विराट कोहली की निगरानी में ही टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इन दोनों की रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल को कैप्टन सेलेक्ट करने का फैसला हुआ। ऋषभ पंत की मौजूदगी भी इंडिया टीम के लिए बेहतरीन साबित होगी क्योंकि फ़िलहाल शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत बेहतरीन फॉर्म में मौजूद हैं। उम्मीद है कि इन चारों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया की टीम को टेस्ट मैच जीतने में आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा।